यहाँ पर टमाटर तो 260 रुपए किलो है, अदरक हो गया है 300 रुपए किलो, ब्रोकली 400 रुपए किलो, शिमला मिर्च 200 रुपए प्रति किलो, लौकी 200 रुपए तक बिक रही है, 100 रुपए भी मिल रही है। मैं कभी गलत आंकड़े नहीं बताता हूँ, पर क्वालिटी कितनी अच्छी लौकी है उस पर भी डिपेंड करता है। और धनिया जो सब्जी खरीद ली, भैया थोड़ा सा धनिया भी डाल देना। आपने भी किया होगा, मैंने भी किया है। फिर वक्त ऐसा आ गया 10 रुपए एक गुच्छे के लेने लगे, अब वो हो गया है 30 से 40 रुपए, यानी कि रोटी चटनी खाने की भी बहुत लोगों को परेशानी होने लगी है। वो भी अगर खाने को तैयार हो जाए, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, उसमें छौंक किसका डालेंगे? क्योंकि अच्छे दिन होने वाले हैं। अच्छे दिन? हाँ, मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे। तभी तो अच्छे दिन आएंगे। प्याज के दामों में तो आग नहीं लगी। जो प्याज नहीं खाते वो क्या खाएंगे? या प्याज खाकर आलू खाकर ही काम चलाया जाए। और अभी मैं बाकी चीजों की महंगाई का जिक्र भी नहीं कर रहा हूँ। रसोई गैस के दाम जो हैं वो 1150 रुपए प्रति सिलेंडर हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में कोई कमी नहीं हुई है। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है। आज हमारे देश में साग भाजियों के दाम आसमान छू रहे हैं और वहीं टमाटर 150 के पार चला गया। इस पर हमारे यहाँ के एंकर खामोश है। एक संदीप चौधरी ने पूरा शो किया है इस पर। जब हमारे देश पड़ोस में पाकिस्तान में टमाटर के दाम बढ़ गए थे, तब ऐसे कई एंकर हैं जो चीख चीख कर ये बता रहे थे कि पाकिस्तान में टमाटर के दाम इतने बढ़ गए, वहाँ महंगाई इतनी बढ़ गई। लेकिन आज वो सारे एंकर कहाँ छुप गए? जो हमारे देश में इतने दाम बढ़ गए लेकिन वो सब खामोश है। अगर वो कोई सवाल करेंगे तो उन्हें लगता है हमारे इंडिया की नाक कटेगी। सरकार से सवाल करना हमारे एंकरों का काम नहीं है। हमारे एंकरों का काम सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता करना है। संदीप चौधरी जैसे पत्रकार हैं जो सही मायनों में पत्रकारिता करते हैं। आइए देखिए। वायरल होने लगे हैं, स्पॉट्स बनने लगे हैं कि एक टमाटर खरीदा जाए। टमाटर की दुकान पर बॉडीगार्ड लगाए जा रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बाउंसर्स खड़े किए जा रहे हैं कि लूटपाट ना हो जाए। ईएमआई की स्कीम्स का जिक्र किया जा रहा है कि टमाटर मंथली इंस्टॉलमेंट पे खरीद लिए जाए, कि आज खरीदेंगे और 6 महीने तक इसके दाम का भुगतान करते रहेंगे। अच्छे दिन वाह। पर बात सिर्फ टमाटर तक सीमित नहीं रह गई है। जो सब्जियां हैं ना, आज की जो सूरत हाल है उससे तो ऐसा लगता है वो वक्त, वो दिन ज्यादा दूर नहीं कि सब्जियां, हर सब्जी 100 के पार हो जाएगी। मैं लुधियाना का ही जिक्र कर लेता हूँ, पंजाब के शहर लुधियाना का। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? यहाँ पर टमाटर तो 260 रुपए किलो है, अदरक हो गया है 300 रुपए किलो, ब्रोकली 400 रुपए किलो, शिमला मिर्च 200 रुपए प्रति किलो, लौकी 200 रुपए तक बिक रही है, 100 रुपए भी मिल रही है। मैं कभी गलत आंकड़े नहीं बताता हूँ, पर क्वालिटी कितनी अच्छी लौकी है उस पर भी डिपेंड करता है। और धनिया जो सब्जी खरीद ली, भैया थोड़ा सा धनिया भी डाल देना। आपने भी किया होगा, मैंने भी किया है। फिर वक्त ऐसा आ गया 10 रुपए एक गुच्छे के लेने लगे, अब वो हो गया है 30 से 40 रुपए, यानी कि रोटी चटनी खाने की भी बहुत लोगों को परेशानी होने लगी है। वो भी अगर खाने को तैयार हो जाए, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, उसमें छौंक किसका डालेंगे? क्योंकि अच्छे दिन होने वाले हैं। अच्छे दिन? हाँ, मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे। तभी तो अच्छे दिन आएंगे। थोड़ी बहुत रियायत या थोड़ा रहम आलू और प्याज नहीं किया है। उनके दामों में आग नहीं लगी, बढ़े हैं लेकिन आग लगने की नौबत नहीं आई है। मैं कुछ वानगी दे दूं आपको सब्जियों के दामों की। बीन्स 96 रुपए, 100 रुपए के नजदीक पहुंच गए हैं। भिंडी 80 रुपए है, 100 रुपए भी बिक रही है। धनिया का मैंने जिक्र कर दिया। फूल गोभी 200 रुपए तक के भी दाम हो गए हैं। कई जगह 140, 150 रुपए पर बिक रही है। तो आदमी खाए तो खाए क्या? अब जब प्याज और लहसुन के दामों में आग लगी थी तो वित्त मंत्री ने बड़ी आसानी से कह दिया था कि हमारे यहाँ तो प्याज और लहसुन खाते नहीं। बस हवा निकल गया। वाह मोदी जी, वाह वाह। तो प्याज के दामों में तो आग नहीं लगी। जो प्याज नहीं खाते वो क्या खाएंगे? या प्याज खाकर, आलू खाकर ही काम चलाया जाए। और अभी मैं बाकी चीजों की महंगाई का जिक्र भी नहीं कर रहा हूं। रसोई गैस के दाम जो हैं
वो 1150 रुपए प्रति सिलेंडर हैं। पेट्रोल डीजल के दामों में कोई कमी नहीं हुई है। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है? दूध जिसके दाम 11 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए थे वो नहीं घटे हैं। 12 रुपए प्रति किलो जो आटा महंगा हो गया था वो नहीं घटा है। 200 रुपए के करीब खाने का तेल उसकी कीमत चली गई थी वो नहीं घटी है। तो आम आदमी वो 2 जून की रोटी जिसके लिए मेहनत करता घूमता है वो भी अगर नसीब में ना आती दिखे तो फिर क्या किया जाए? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता। मुझे नहीं लगता कि हमारे देश में इस बढ़ते दाम से हमारे देश की सरकार चिंतित भी है। वो खाने पीने की कोई चीज़ भी उन्होंने नहीं छोड़ी पैकेजिंग में जिस पर टैक्स ना लेते हो। तो भला हो साग भाजी पे नहीं ले रहे, अगर साग भाजी पे भी लेने लग गए तो फिर कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी साग भाजी। हमारे देश की मीडिया में महंगाई को लेके कोई चर्चा नहीं। चर्चा सिर्फ सरकार बचाने, सरकार गिराने, सरकार तोड़ने, सरकार बनाने, इससे यहाँ कर लो, इससे वहाँ कर लो, वही सब में लगी है हमारे यहाँ की सरकारें। आम जनता को कोई सहूलियत, कोई काम नहीं हो रहा है आम जनता के लिए, और ये बात सारी जनता भली भांति जानती है। का जवाब 2024 में जनता वोट डाल के देगी।